बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके मलीर में घर के अंदर खातून और मर्द को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वायरलेस गेट के करीब घर में फायरिंग की गई। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जावेद बताइएगा। शारा फैसल से मुतसिल इलाका है, एयरपोर्ट के करीब और थाना एयरपोर्ट के हदूद है। ये वायरलेस गेट के करीब वाक़या पेश आया और घर के अंदर फायरिंग की इतलात मौसूल हुई है। फायरिंग की इतलात जो है वो खातून और मर्द जो घर में मौजूद थे उन पर फायरिंग की गई और दोनों इस फायरिंग के वाक़े के अंदर रेस्क्यू काम ने इस बात का दावा किया कि दोनों जहाँ बाग हो गए और फौरी तौर पर इस तरह मिलते ही जो है वो पुलिस जाए वक़ा पर रवाना कर दी गई है और इसके साथ ही जो है वो क्राइम यूनिट की टीम को भी जो है वो मदऊ कर लिया गया, उससे भी इतला दी गई है। जबकि पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस का कहना है कि जायवका पर पुलिस टीम रवाना की गई है और शवाहिद इकट्ठे करके और फायरिंग के वाक़े की तफसीलात मालूम करके जो है वो मजीद आगाह किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर फायरिंग की इतलात मिली और फायरिंग जो है वो घर के अंदर हुई है। इस बात का कबल वक्त होगा कहना कि फायरिंग जो है बाहर से आकर किसी ने की या घर के अंदर किसी ने की है, जबकि वाक़े के मुतालिक जो है फायरिंग घर के अंदर हुई है और घर के अंदर फायरिंग की ममनुआ सूरत हाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। IMF से मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली बिलों में बड़े रिलीफ का फैसला ना हो सका। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करने का फैसला भी नहीं हो सका है। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। तो अवैस बताइएगा, IMF का ऑप्शन भी अब ख़त्म हो गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत जो है मशावरती इजलास हुआ, जिसमें बिजली के ज़ायद बिलों के मामले के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और जो वज़ारत ख़ज़ाना के जो काम थे और जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनकी तरफ से जो IMF के साथ जो राब्ते हुए हैं और उनको जो प्रपोज़ल उनके सामने रखी गई थी 400 यूनिट के सार्फिन के हवाले से, वो तमाम तर जो है 250 अरब रुपये की जो सब्सिडी वाला जो मामला था उस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल सका और आज के इजलास में ये फ़ैसला नहीं हो सका। कोई बड़े रिलीफ का फ़ैसला जो है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं हो सका। ये अलग बात है कि कुछ बिलों के किस्तों के मामलात और इस तरह दीगर मामलात के तकसीमकार कंपनी को जो हदायत की जाएगी ये एक अलग चीज़ है। उसके साथ आज चूँकि पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एनर्जी मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे, पेट्रोलियम हुकाम मौजूद थे, यहाँ पर फेडरल सेक्रेटरीज यहाँ पर मौजूद थे आज के इजलास में। तो जो प्लेट्स और जो दीगर जो आली मार्केट में जो खाम तेल की कीमतों का जो असरात हैं और तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई और जो कहा जा रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने के हवाले से या इजाफा ना करने के हवाले से फ़ैसला लिया जाएगा, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया जा सका। और अब जो है आज रात पेट्रोलियम प्राइसेस के रद्दबदल के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना जो है बाकायदा तौर पर जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो आपसे कुछ देर बाद जो सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनके साथ बिजली के बिलों के मामले पर और पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से और जो मुल्क की जो मौजूदा जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से अपनी कोशिशों और जो कंस्ट्रेंट उनको दरपेश थे, जो हर्डल्स थी और उसके साथ जो अब तक की जो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो फ्रेश सूरत हाल है, उस हवाले से जो है उनसे वो बातचीत करेंगे जो कि बाकायदा तौर पर नशर भी की जाएगी और अलामिया भी आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर के वार पे वार रुपया और स्टॉक्स दोनों शिकार। डॉलर का इंटरबैंक और ओपन मार्केट में नया रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 305 और ओपन मार्केट में 323 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। अशरफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान बताइएगा, डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ती जा रही है, रेगुलेटर्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और जब से निगरान सेटअप आया है उसके बाद निगरान हुकूमत आने के बाद रुपए की कदर में शदीद दबाव देखा जा रहा है और डॉलर 288 रुपये से बढ़कर जो है इंटर बैंक में 305 रुपये 54 पैसे की बुलंद सतह पे पहुंच गया। तकरीबन 17 रुपये का इजाफा हो चुका है 17 रोज़ में। इसके साथ ही देखा जाए ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है 323 रुपये पहुँच गया, आज 3.5 रुपये महंगा हुआ है और यहाँ माहिरीन यही कंसर्न शो करें कि एक बार फिर दरामदी बिल बढ़ रहा है और डॉलर की जो आमद है वो कम हो गई और डॉलर के इनफ्लोज जो ये डॉलर बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि अदायगी हो रही है। बैनुनी कर्ज की अदायगी पिछले हफ्ते 12.5 करोड़ डॉलर की गई थी और इसके साथ देखा जाए दीगर अदायगियां भी हो रही जिसके वजह रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ब्लैक मार्केट है वो फिर से सरगर्म हो गए और ब्लैक में जो मार्केट में जो ओपन मार्केट के अलावा जो रेट आ रहा है, तीसरा रेट है वो
327 रुपए पर डॉलर पहुंच गया है। अब यहाँ पे हर जिससे भी बात करो डॉलर की बात कर रहा है, डॉलर बिला वजह खरीदारी की जा रही है जिससे रुपए पर शदीद दबाव आ रहा है और उसी के असरात देखे गए हैं कि यानी कि जो डॉलर महंगा हुआ है उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई थी। रुपए की कदर मुसलसल कमी हो रही है, महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ गई है। उसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि जो शरह सूद जो मार्केट में खबरें हैं कि शरह सूद मजीद बढ़ सकता है। शरह सूद जो स्टेट बैंक का इस वक्त है 22% पे है, उसमें कहा जा रहा है कि 2% मजीद इजाफे की तवक्कात की जा रही है जिसपे 24% में बढ़ जाएगा। इन खदशात पर स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी देखी गई। 1800 पॉइंट के करीब जो है शदीद मंदी हुई थी, यानी कि मार्केट क्रैश कर गई थी और तकरीबन 5% के करीब से वो वापस रिबाउंड हुई है, क्योंकि जब मार्केट 5% हो जाती तो उसका लोअर लॉक लग जाता है, कारोबार 1 घंटे के लिए जो बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब 1800 पॉइंट पर मार्केट गई उसके बाद रिकवरी देखी गई और मार्केट जो है 1242 पॉइंट पे आई और 1242 पॉइंट की मंदी के साथ जो है स्टॉक 100 इंडेक्स जो है 45,000 की सतह पे बंद हुआ है। मजमूई तौर पर देखा जाए आज एक दिन में जो शेयर्स की कीमत कम हुई है उससे सरमायाकारों को 180 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा है और जो असरात देखे जाएं जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है और साथ ही जो मार्केट माहिरीन देख रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे, उसकी तारीख कब आएगी, उसकी वजह से सरमायाकार भी मोहताज हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला इंटर बोर्ड में फेल हुए तलबा को पैसे लेकर पास करने का इंकशाफ हुआ है। गुजरांवाला इंटर बोर्ड की कंप्यूटर ब्रांच में लाखों रुपए का घपला हुआ। मैट्रिक और इंटर में 500 तक नंबर लेने वाले तलबा के नंबर 1000 तक बढ़ाए गए। इम्तिहान से गैर हाजिर लड़की ने पर्चा ना देने के बावजूद 953 नंबर हासिल किए। बात करते हैं जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, क्या माजरा है ये? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कंप्यूटर ब्रांच में लाखों रुपए के घपले का जो इंकशाफ हुआ, जिसके बाद एंटी करप्शन हुकाम ने बोर्ड ऑफिस के 10 मुलाजमिन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, जबकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से मुलाजमिन के खिलाफ एंटी करप्शन में जो है वो मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया। तो ये मुलाजमिन कई अरसा से जो है वो फेल होने वाले तलबात और तलबात को ना सिर्फ पास करवाते थे बल्कि कम नंबर हासिल करने वालों को लाखों रुपए की भारी रिश्वत के एवज जो है वो उनके नंबर जो थे वो बढ़ाए जाते थे। मैट्रिक और इंटर में जो 400 से 500 नंबर लेने वाले तलबात के नंबर 1000 से जायद के किए जाने के एवज लाखों रुपए की जो करप्शन है वो सामने आई है। तो मरकजी मुल्ज़िम जो है नदीम हुसैन के अकाउंट से वालदान की तरफ से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन करने के सबूत भी जो है वो एंटी करप्शन हुकाम को मिल चुके हैं, जबकि इसके हवाले से मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में कम नंबर वालों बच्चों को हजारों नंबर देने के लाखों रुपए मुलाजमिन ने वसूल किए थे। इसके साथ साथ जो है वो एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुलाजमिन के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि उनको आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में दूध के बहरान का खदशा है। रिटेलर्स एसोसिएशन ने पीर से दूध की फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया है। अशरफ खान से वजूहात जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा क्या वजूहात बन रही है इसकी? जी, यहाँ पे देखा जाए ऑल कराची जो रिटेलर्स ग्रोसर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक अंदिया दिया है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कमिश्नर कराची को कि दूध की कीमतें बढ़ाई जाएं। इस वक्त शहर में जो दूध 230 रुपए का फरोख्त हो रहा है, जबकि जो रिटेलर्स हैं जो कि दूध फरोश हैं खुला दूध जो है वो 218 रुपए का डेयरी फार्मर से लेके वो यहाँ पे 230 रुपए का फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पे मुतालबा किया है कि फी लीटर दूध पे जो 20 रुपए का मार्जिन जब तक नहीं मिलेगा तो हम मुतालबा करते हैं कि 20 रुपए का मार्जिन किया जाए, यानी कि उनका साफ मतलब ये कि 10 से 12 रुपए फी लीटर दूध मजीद महंगा कर दिया जाए। और यहाँ कमिश्नर कराची ने पहले ही अंदिया दिया हुआ है कि जो दूध फरोख्त किया जाए सरकारी रेट देखा जाए 180 रुपए, जबकि कराची शहर में 230 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त हो रहा है। यहाँ पे सरकारी रेट को चैलेंज हो रहा है। एक बार फिर कमिश्नर कराची को चैलेंज दिया गया है कि दूध जो है 10 से 12 रुपए मजीद महंगा करने जा रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई होगी तो आगे चल के वो कारोबार नहीं करेंगे। और यहाँ पीर तक का अल्टीमेटम दिया। पीर के बाद जो खुला दूध है जो दुकानों पर मिलता है 230 रुपए का आवाम को वो नहीं मिलेगा, उसमें 10 से 12 रुपए मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। मेगा प्रोजेक्ट के साथ नजरअंदाज इलाकों की बहाली का भी असूली फैसला कर लिया गया। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे में कॉलेज रोड की मुकम्मल बहाली का मंसूबा भी शामिल। 63 करोड़ के फंड से 5.7 किलोमीटर रोड की तामीर व बहाली होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। मेगा प्रोजेक्ट के साथ नजरअंदाज इलाकों की बहाली का भी उसूली फैसला किया गया। तफसीलात बता रहे हैं दुरे नायाब।
जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला का ये बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है कि अरसा दराज से नज़रअंदाज और पसमानदा टूट फूट का शिकार जो रोड थी कॉलेज रोड, अब उसकी तमीर व बहाली का फ़ैसला भी कर लिया गया है। अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का हिस्सा बना दिया गया है और इस हवाले से उसमें जो फ़ंड दरकार थे उसकी फ़ंडिंग को भी अकबर चौक मनसूबे में शामिल कर लिया गया है। अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबा 5 अरब का था, अब तमीर व बहाली की जो लागत है 63 करोड़ रुपये, उसको इस मनसूबे में शामिल करके ये मनसूबा 5 अरब 63 करोड़ का हो जाएगा। अब 63 करोड़ से ना सिर्फ कॉलेज रोड की मुकम्मल बहाली होगी, दोनों तरफ पे नई असफाल्ट कारपेटिंग होगी, लेन मार्किंग होगी, बल्कि जितने पुल इसके दरमियान में बने हुए हैं नाले के ऊपर उनकी भी रिहेबिलिटेशन हो सकेगी। और इस हवाले से वज़ीर आला ने ना सिर्फ मनसूबे की मंजूरी दी है बल्कि अकबर चौक मनसूबे की डेडलाइन के अंदर ही इसको शामिल करके इस पर काम शुरू करने का हुक्म दिया गया है। इस वक्त LDA ने इसकी इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद रोड रिहेबिलिटेशन का काम होगा और इसके फ़ंड्स का इजरा भी जो है वो इसके साथ ही कर दिया जाएगा। अकबर चौक की रिहेबिलिटेशन के साथ साथ कॉलेज रोड की रिहेबिलिटेशन होने से ये तमाम तर जो पसमानदा इलाके हैं इसकी भी रिहायशियों को एक ठंडी जो हवा का झोंका जो है वो इस मनसूबे की बहाली से मिलेगा और गुजरगाह उनकी मज़ीद आसान हो सकेगी। ट्रैफिक के जो कंजेशन के इशू थे वो भी हल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में रेहड़ी वाले माफिया बन गए, जगह जगह कब्जा जमा लिया। डबल फाटक रोड पर तजावुजात की भरमार के बावजूद इंतज़ामिया खामोश है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान में रेहड़ी वाले माफिया बन गए हैं और जगह जगह अपना कब्जा जमा लिया है। डबल फाटक रोड पर तजावुजात की भरमार के बावजूद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, डबल फाटक रोड के ये मनाजिर हैं जहाँ पर तजावुजात की भरमार है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वसीम शहजाद से तफसीलात जानते हैं। वसीम, बताइएगा। वसीम शहजाद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। डबल फाटक रोड पर तजावुजात की भरमार है, यहाँ पर रेढ़ी वाले ही माफिया बन गए हैं और कब्जा जमा लिया है, जिसके बायस से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वसीम शहजाद हमारे साथ हैं। जी वसीम, बताइएगा। शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान में इस रोड को एक ख़ास अहमियत जो है वो हासिल है, जो मेराकब के अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर तमाम तर यहाँ पर तजावज़ात की बात करते चलें तो तजावज़ात के बाइस यहाँ पर शहरी जो हैं वो उनको घंटों जो है वो रोड्स के अंदर फंस जाने के बाइस जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो रहते हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से कोई कारकर्दगी जो है वो करती नज़र नहीं आ रही। अगर रोड की बात करते चलें तो रोड के दोनों अतराफ़ में 20 से 30 फुट तक जो है वो ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है और शहरी जो हैं वो अपनी हदूद से ताजिर बरादरी जो है वो फट्टे और रेहड़ीबान जो है वो 20 फुट तक जो है वो आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से खासा मुश्किलात का सामना जो है वो आम शहरियों को जो है वो करना पड़ता है। मुतअद्दिद बार जो है वो आम शहरी यहाँ पर दरख्वास्त दे चुके हैं कि इस तजावज़ात माफिया को जो है वो इस शहर से दूर किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई। और मेरा का जो ये मंजर है मुल्तान का, इसकी वजह से तकरीबन मुल्तान के तमाम बासी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और इनका इस हवाले से यही कहना है कि हुकूमत जो है इंतज़ामिया जल्द अज जल्द जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले ताकि जो शहरी हैं उनको इस हवाले से रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नैब तरामीम में बेनामीदार की तारीफ बदल दी गई। बेनामी के खिलाफ कार्रवाई तो एहतसाबी अमल का मरकज़ है। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उमर अता बंदियाल ने कहा कि कम अज़ कम ये तो तय होना ज़रूरी है कि असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि करप्शन साबित करने के लिए सिर्फ बेनामीदार का इल्ज़ाम लगा देना ही काफ़ी नहीं है। अदालत का काम कानून में हम आहंगी पैदा करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, लगता है अब आमदन से ज़ायद असासे रखना कोई संजीदा जुर्म नहीं रहा। अब मसला रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। नैब तरामीम से इस्तिग़ासा पर गैर ज़रूरी बोझ डाला गया। ज़ायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें, ये तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, 25 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने कानून साजी की। हम 17 गैर मुंतखब लोग सिर्फ आर्टिकल 8 के तहत ही कानून साजी का जायजा ले सकते हैं।
इस्लामाबाद में तालीमी इदारों में इंसदाद मनशियात मुहिम के सिलसिले में आगाही प्रोग्राम हुआ। निगरान वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी, ANF हुकाम और असातिज़ा और तलबा शरीक हुए। हमारे नुमाइंदे कफ़ात अली शाह निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कफ़ात। एंटी नारकोटिक फोर्स और तालीमी इदारों के ताउन से आज एक जो है वो प्रोग्राम मुनक़द किया गया है कि तालीमी इदारों में किस तरीके से एंटी ड्रग्स ड्राइव्स को जो है वो उसको परवान चढ़ाया जाए। आज हमारे साथ वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी साहब मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि तालीमी इदारों में इस तरह की सरगर्मियों की हौसला शिकनी के लिए जो है वो प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। तो वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जनाब आप ख़ुद ने बताया कि ये एक बहुत ख़तरनाक मसला था। मैंने आते ही मैं भी आप ही के बरादरी का आदमी हूँ, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे ख़बर है कि ये कहाँ का मसला है। कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। तो मैंने यहाँ आते ही इस्लामाबाद के IG जब मेरे से मिलने आए तो मैंने उनसे डिस्कस किया था और उनको भी गुजारिश की कि भाई इस बात को ज़रा आप देखें। फिर मैंने इनको तजवीज़ दी कि भाई मेहरबानी करके आप सिटी स्कूल से शुरू करें और फिर दूसरे स्कूल में इस किस्म के वर्कशॉप होने चाहिए, तो ये बच्चों को देखा जाएगा उनकी तबीयत में किस्म की तब्दीली क्यों आ रही है और उनको वो टीचर ही महसूस कर सकता है। तो जी तालीमी इदारों में ही नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी में जो भी इस नशे के और अवर के हवाले से जो कैंपेन है वो शुरू करने के हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद है और वो कह रहे थे कि इस सिलसिले में जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे और सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि मुल्क भर का मसला है और मुल्क भर में ये आपको बहुत शुक्रिया।